नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है संपादन। ऐसे ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो किसी भी टॉपिक को क्यों छोड़ना। चलिए समझते हैं संपादन किसे कहते हैं। इसे मैंने प्रश्नों के द्वारा यहाँ पे रखा है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, संपादन का क्या तात्पर्य है। उत्तर है, संपादन का मतलब है संवाददाताओं द्वारा भेजे गए समाचार की गलतियों को सुधार कर उसे पठनीय बनाना। उपसंपादक खबर को ध्यान से पढ़कर भाषा, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यों की अशुद्धियां ठीक करता है, ज़रूरी बदलाव भी करता है और तय करता है कि खबर को कितनी जगह दी जाए। इसके लिए वह संपादन के नियमों का पालन करता है। तो संपादन में क्या होता है कि जो रिपोर्टर्स जो न्यूज़ लाते हैं वो संपादक के द्वारा संपादक के पास पहुंचता है और वो देखता है कि जो भी न्यूज़ है उसमें कुछ गलतियां तो नहीं हैं। उसे पढ़ता है पूरे न्यूज़ को और वो देखता है कि उसकी भाषा ठीक है या नहीं, व्याकरणिक कोई गलती तो नहीं है, वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, जो तथ्य है वो अशुद्ध तो नहीं है, गलत तो नहीं है, वो सही है या नहीं, इन सभी चीज़ को देखता है। यदि कोई बदलाव की आवश्यकता है, किसी भी तरह की बदलाव की आवश्यकता होती है उस न्यूज़ में, तो बदलता है और ये भी तय करता है कि उस खबर को कितनी जगह दी जाए। क्या वो फ्रंट पेज में होना चाहिए, एक बिग न्यूज़ के जैसा ये होगा, इसे स्थान मिलेगा, या फिर ये समाचार पत्र के किसी कोने में ही फिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और संपादन के नियमों का पालन करता है। संपादन के नियम कौन सा क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, संपादन का कार्य कौन करते हैं, तो देख लीजिए संपादन का कार्य कौन करते हैं। संपादक, सहायक संपादक और उप संपादक। ठीक है, देख लेते हैं। फिर अगले प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, संपादक संपादन कार्य में क्या क्या करते हैं। अब कौन कौन से वर्क किए जाते हैं ये देखते हैं। पहला है सामग्री की शुद्धता। इंपॉर्टेंट है कि जो भी न्यूज़ है वो शुद्ध हो। देखते हैं। संपादक संवाददाताओं और रिपोर्टर्स से प्राप्त लिखित सामग्री को शुद्ध करते हैं ताकि वह भाषा और जानकारी की दृष्टि से सही हो। प्रस्तुति योग्य बनाना, संपादक सामग्री को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो पाठकों के लिए आकर्षक और समझने में आसान हो। ठीक है, ऐसे न्यूज़ को ऐसा होना चाहिए जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, वो उसमें वो जिज्ञासा उत्पन्न हो कि मुझे पूरे न्यूज़ को जानना है, ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए, तीसरा बिंदु है महत्वपूर्ण बातों का चयन। संपादक रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। महत्वहीन बातों का त्याग, जो बातें समाचार या रिपोर्ट के लिए अप्रासंगिक हो उसे संपादक हटा देते हैं ताकि लेख संक्षिप्त और प्रभावी बने। तो यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण बात उसका चयन होता है और जो महत्वहीन बातें हैं उसका त्याग किया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि वो एक कहानी जैसा समाचार ना बन जाए। समाचार जो है समाचार जैसा रहे, यानी जिसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बस वो हो और प्रभावी वो लगे। पांचवा पॉइंट है सूचनाओं का चयन। संपादक यह तय करता है कि कौन सी सूचनाएं तुरंत प्रकाशित की जाए और कौन सी बाद में प्रकाशित हो सकती है, ताकि समाचार की टाइमलीनेस बनी रहे। ठीक है, समयबद्धता बनी रहे। छठा है नीति और आचार संहिता का पालन। संपादक समाचार पत्र की नीति और आचार संहिता का पालन करते हुए सामग्री को संपादित करते हैं ताकि ये समाचार के लिए उपयुक्त और सटीक हो। सातवां है जन कल्याण का ध्यान। संपादक ये सुनिश्चित करते हैं कि रिपोर्ट्स और समाचार जन कल्याण से संबंधित हो और समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जाए। जन कल्याण का कार्य जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा ना हो कि समाचार के द्वारा हम जनता को, हमारे समाज को कोई भी नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीज़ों को नहीं छापा जाता है ना। ये जन कल्याण, जनता को सूचना देने के लिए, उसे जागरूक बनाने के लिए न्यूज़पेपर होते हैं। तो संपादक का ये भी कार्य है कि इन पर भी ध्यान दिया जाए। अब देखते हैं संपादकीय क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। संपादकीय किसी समाचार पत्र का वह हिस्सा होता है
जिसमें संपादक ताज़े मुद्दों, घटनाओं या समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। यह अखबार की नीति और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि किसी एक व्यक्ति के विचारों का। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कभी, तो आपको पता रहेगा कि उसमें एक संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसमें आप ताज़े मुद्दों, घटनाओं पर जो है वो विद्वानों के विचार देखेंगे, ठीक है, और संपादक के भी विचार उसी पृष्ठ में रहते हैं। अब देखते हैं क्या था, इसकी विशेषता क्या है। निष्पक्ष और स्पष्ट। संपादकीय में संपादक निष्पक्ष और स्पष्ट तरीके से मुद्दे पर विचार प्रस्तुत करता है। किसी का पक्ष लेकर वो बातें नहीं रखता है, अपितु ये रहता है कि वो निष्पक्ष, किसी के भी पक्ष में नहीं, जो भी चीज़ है उसको रखता है, सही गलत ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता है, और किसी के पक्ष में बात किए बिना ये चीज़ होती है। समसामयिक मुद्दों पर इसमें ताज़ा घटनाएं, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। जो घटनाएं घट रही होती है, जो मुद्दे प्रासंगिक होते हैं, चल रहे हैं, उन पर बात होती है। अखबार की आवाज़। संपादकीय अखबार की समग्र नीति का प्रतिबिंब होता है। इसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता। ये अखबार की आवाज़ या अखबार की समाचार पत्र की आत्मा भी कही जाती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लिखा है यह आमतौर पर संपादक या सहायक संपादक द्वारा लिखा जाता है। सामाजिक जागरूकता। संपादकीय का उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना और समाज के लिए सुझाव देना होता है। संपादकीय समाज में बदलाव लाने और किसी मुद्दे पर सही दृष्टिकोण प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका होता है। आप जब विद्वानों के विचार देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आपको भी आपके विचार बनाने में सहायता मिलती है। सही और गलत का चुनाव करने में आपको भी सहायता मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। संपादन के लिए क्या क्या सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के सिद्धांत और मूल्य पत्रकारिता संगठन को सत्य, विश्वसनीयता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। ये सिद्धांत किसी समाचार संगठन को जनता का विश्वास जीतने में मदद करता है। मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है, देखते हैं। तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। पत्रकारिता में तथ्यों का सही होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी खबर या सूचना को प्रकाशित करने से पहले उसे सत्यापित किया जाता है, ताकि पाठक को गलत जानकारी ना मिले। यह पत्रकारिता की नींव है। ऐसा ना हो कि समाचार पत्र में हमने कोई घटना, कोई चीज़ जो है वो छाप दी और आगे चल के ये पता चलता, दूसरे दिन ये पता चलता है कि ये ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ये जानकारी तो बिल्कुल गलत थी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो ये नहीं होता है। जो भी जानकारी आपको दिया जाता है, जो भी न्यूज़ दिया जाता है, वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। फिर वस्तुपरकता। पत्रकारिता को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पक्षपाती विचारों से मुक्त रहकर सिर्फ तथ्य और वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष रूप से घटनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत राय या प्रभाव के, ठीक है। यहाँ पर वही है कि जो भी पत्रकार है, जो भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हुई है, ठीक है, सरकार की ये नीतियाँ आई हैं और मेरे अनुसार ऐसा है, या फिर हमारे न्यूज़ चैनल या फिर हमारे समाचार पत्र के अनुसार जो है, ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अपने मत नहीं रखे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, घटित हो रही है, अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें बतलाई जाती हैं, ठीक है। निष्पक्षता, यहाँ पे हमने देख लिया ना। निष्पक्षता पत्रकारिता में निष्पक्षता का मतलब है खबरों का प्रस्तुतिकरण बिना किसी पक्षपाती दृष्टि में किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के सुना जाए, ठीक है। फिर संतुलन का अर्थ है किसी खबर में सभी पक्षों को समान रूप से और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। यह पत्रकारिता संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई एक दृष्टिकोण हावी ना हो और सभी पहलुओं को सही तरीके से कवर किया जाए। वही है कि निष्पक्ष रहकर अपने विचार
मतलब न्यूज़ जो है वो रखनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, अगर न्यूज़ चैनल में किसी एक के पक्ष में रहकर बात की जाए तो फिर न्यूज़ सुनने वाले को क्या लगेगा कि नहीं, ये इसके पक्ष में बोल रहा है तो हाँ यही सही है, यही सही है, ये वाला चीज़ होगा, या फिर ये गलत बोल रहा है, उसे गलत बोल रहा है तो यही गलत है ना। फिर हम जो दर्शक है, जो पाठक है, वो क्या हो जाएगा, अपने विचार नहीं, पूर्ण रूप से अपने विचार नहीं बना पाएंगे और हमारे विचार में कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल वालों का क्या हो जाएगा, जो दृष्टिकोण है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए निष्पक्ष होना न्यूज़ चैनल को बहुत, न्यूज़ चैनल की बात मतलब जहाँ से भी हम न्यूज़ पा रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, तो समाचार पत्र में क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये जहाँ से भी न्यूज़ आ रही है वो निष्पक्ष हो, ठीक है। फिर स्रोत, विश्वसनीयता के लिए पत्रकारिता में स्रोत का महत्व बहुत अधिक है। खबरें सटीक और प्रामाणिक स्रोतों से ही ली जाती है। बिना सटीक स्रोत के बिना कोई भी जानकारी या खबर प्रकाशित नहीं की जाती है, ताकि तथ्य और प्रामाणिकता बनी रहे। अब जो न्यूज़ चैनल में वहाँ संस्था में आ रही है, वो ये देखते हैं कि जो भी न्यूज़ मुझे मिल रहा है वो विश्वसनीयता मतलब वो प्रामाणिक है या नहीं। सपोज़ अगर मैं आपको ये बतला दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 11 से नहीं है, 17 से है। आप बोलोगे मैम प्रमाण क्या है? मुझे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नोटिस दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप मेरी बात मानोगे ना। आप जब तक प्रमाण आपके पास ना हो तब तक आप नहीं मानोगे, और यही हो जाएगा कि आप ढूंढोगे कि प्रमाणिक स्रोत क्या है। प्रमाणित स्रोत क्या हो जाएगा, जैक। जब तक जैक का नोटिस मैं ना दिखाऊं आप नहीं मानोगे मेरी बातों को। उसी प्रकार समाचार पत्र में वही चीज़ छपती है जिसका हमारे पास स्रोत, प्रमाणिक स्रोत हो, वही चीज़ न्यूज़पेपर में छापी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने संपादक को कोई पत्र लिख दिया कि हमारे स्थान में ये घटनाएं हो रही है और उस न्यूज़पेपर में छाप दी गई, पता चला कि नहीं ऐसी तो कोई घटना थी ही नहीं, हो ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, इन सिद्धांतों के पालन से पत्रकारिता विश्वसनीय, प्रभावी और समाज के प्रति उत्तरदायी बनती है। इन सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, माना जाता है, तब जाकर हम ये बोल सकते हैं कि पत्रकारिता क्या है, विश्वसनीय है, प्रभावी है और समाज के प्रति उत्तरदायी है ना। और तब ये बन जाता है लोकतंत्र का चौथा खंभा। समझे? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।